आर्य पब्लिक स्कूल बंगाणा की छात्रा आरुषि कुछ महत्वपूर्ण योगासन प्रस्तुत करने जा रही है जो आपके दैनिक जीवन और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे। योग भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक अनमोल उपहार है। तो इसका पहला अभ्यास है हल्लासन। हल्लासन के योग से कई प्रकार के फायदे होते हैं। यह योग का एक आसन है। इसे करने से शरीर की मांसपेशियां लचीली होती हैं, पाचन तंत्र मजबूत बनता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसके साथ कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इसका दूसरा अभ्यास है करना पीड़ासन। करना पीड़ासन करने से कई फायदे होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन के अंगों को मजबूत करता है। यह तनाव व चिंता और थकान को कम करने में भी मदद करता है। इसका तीसरा अभ्यास है पिंडासन युक्त सर्वांगासन। पिंडासन नामक यह अष्टांग प्राथमिक श्रृंखला में आखिरी आसनों में से एक है। यह पूरे रीढ़ क्षेत्र को आराम देता है। इसके अलावा काट क्षेत्र और की मांसपेशियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पेट की मांसपेशियों और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है, मन को एकाग्र करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, तनाव और चिंता को कम करता है। यह आसन भुजाओं और कंधों को मजबूत बनाता है। यह आसन पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में सहायक है। इसका पांचवा अभ्यास है कुक्कुटासन। कुक्कुटासन या कॉकटेल पोज करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। शरीर में संतुलन और स्फूर्ति बढ़ती है। कंधे, बाजू और हाथ मजबूत बनते हैं। पाचन को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। इसी आसन को करने से शरीर में रक्त संचार अच्छे प्रकार से होता है। इसका छठा अभ्यास है ऊर्ध्व कुक्कुटासन। इस आसन को करने से शरीर के कूल्हों और रीढ़ को खिंचाव पड़ता है। कलाइयां और भुजाएं मजबूत बनती हैं। यह उदर क्षेत्र के विभिन्न मांसपेशियों को भी मजबूत और सुडौल बनाता है। इसका सातवां अभ्यास है चक्रासन। इस आसन को करने से शरीर में स्फूर्ति, शक्ति एवं तेज की वृद्धि होती है। कटिपीड़, श्वास रोग, सिरदर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल और स्पोरोलाइटिस में विशेष हितकारी है। पैरों की मांसपेशियां मजबूत और सबल बनती हैं। महिलाओं के गर्भाशय विकारों को भी यह दूर करता है। इसका आठवां अभ्यास है एक पादराज कपोतासन। एक पादराज कपोतासन को किंग पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह योगासन है जिसके कई फायदे होते हैं। इसे नियमित रूप से करने से मदद करता है, सहायक है। यह पीठ और हाथ की मांसपेशियों को दृढ़ करता है। इसी के साथ कम होता है और यह पेट की समस्याओं को दूर करता है। मन शांत होता है तथा तनाव व चिंता से मुक्ति मिलती है। इसका 11वां अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन या ऊंट की मुद्रा करने से कई फायदे होते हैं। यह शरीर के कई अंगों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला करता है। यह छाती को चौड़ा करता है और सांस की समस्याओं में भी फायदेमंद होता है। यह माइग्रेन जैसी अन्य बीमारियों को भी दूर करने में सहायक है। यह थायराइड से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद है। यह वजन घटाने में भी सहायक होता है। इसका 14वां अभ्यास है वृश्चिकासन। वृश्चिकासन या बिच्छू आसन करने से कई फायदे होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। यह संतुलन और नियंत्रण शक्ति को भी बढ़ाता है।
यह तनाव और थकान को कम करने में भी मदद करता है। पिंचा मयूरासन करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। इसे करने से शरीर के ऊपरी आसन शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और पेट की मसल्स को मजबूत बनाता है। इसका 16वां अभ्यास है शीर्षासन। शीर्षासन करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। इस आसन को करने से बालों का झड़ना और बाल तेजी से बढ़ते हैं। इसके साथ मानसिक स्थिति में सुधार होता है तथा तनाव कम हो जाता है। इस आसन को करने से शरीर की सभी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और करने से नींद की कमी पूरी हो जाती है, पुराने दर्द खत्म हो जाते हैं और रक्त संचार बढ़ता है।